Good morning. Good morning, all of you. Students, the question from 1.2 exercise I have given to revise you. Have you done up to question number 6? Not 5. From 1 to 5, orally I was explained how to solve. Have you done yourself? Yes, sir. Yes, sir. And I think question 6 onwards was left. Question number 6, I am going to do exercise 1.2. Question number 6. Question is, a machine on an average manufacture 2,825 screws a day. How many screws did it reproduce in the month of January 2006? एक मशीन 2,826 स्क्रू पर डे रिप्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है, और जनवरी 2006 में कितने स्क्रू उसने बनाए, एक महीने में कितने बनाए? तो जनवरी, कोई भी सन का जनवरी हो, आप जानते हैं कितने दिन का जनवरी होता है? 31 days. 31 days. You have to multiply 2,825 to 31. कितना सारा हो First जाएगा? of all, how to write shape? Number of screws. Number of screws. Screws manufactured per day. Per day is 2,825. Per day. जिनके माइक से आवाज आ रही है, आपके भाई बहन कोई पढ़ रहा है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, म्यूट कर लीजिए, अदरवाइज आवाज आ रही है मेरे पास, ये रिकॉर्डिंग में जा रही है आवाज. नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड पर डे 2,825. number of screws manufactured in January 2008. In January 2008 is equal to 2,825 Sir, 2006. into 31. 2,600 नहीं Yes, है, sir. 2,800. Sir, 2006. 2006. अच्छा, ईयर है, ईयर 2006. ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया जाए, इधर कहीं कर लेते हैं. हाँ, 87,575. Screws. This is the answer. Okay, students, the steps must be written like this. स्टेप्स आपको बहुत बड़ा और बहुत छोटा भी नहीं लिखना है, जितना रिक्वायर्ड है उतना लिखना है. Now the next question, I think question number 7 should be done here also. Can you explain again question number 6? Again, okay, listen. Number of screws manufactured per day. Per day मशीन मैन्युफैक्चर करती है 2,825 स्क्रूज. तो जनवरी 2008 में कितना उसने स्क्रू बनाया? मंथ ऑफ जनवरी 2006. तो मंथ ऑफ जनवरी 2006 है, या किसी भी ईयर का जनवरी में 31 डेज ही होता है, आपको पता होगा.
तो 31 डेज में कितना उसने बनाया इसके लिए मल्टीप्लाई कर दिया। एक दिन में इतना बना रही है, 31 डेज में इतना हो जाएगा। ओके, लेट अस प्रोसीड, आगे बढ़े। Yes, sir. A merchant had rupees Yes, sir. 78,592 with her. एक मर्चेंट के पास जो रुपीज टोटल मनी है 78,592 है। सी प्लेस्ड ऑन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स। ये 40 रेडियो सेट के लिए ऑर्डर की है। एक रेडियो सेट का कॉस्ट है 1200। Sir, page number. पेज नंबर 17 तो ये पूछ रहा है कि उसके पास कितने मनी बच गए। तो यू हैव टू राइट हाउ टू स्टार्ट स्टेप। लेट अस फॉलो। बोलो राजू। Follow me please. Merchant had total money with merchant. You will write step total money with merchant. Equal to rupees, हाँ इसमें दिया है 78,592 total money. Cost of one radio set is equal to rupees 1200. 40 रेडियो सेट को ऑर्डर किया है तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट इक्वल टू 1200 into 40 इक्वल टू रुपीज 48,000। 48,000 कॉस्ट हुआ। अब कितने रुपीज उसके पास लेफ्ट होगा, बचेगा, रिमेनिंग मनी आपको बताना है। तो लेफ्ट मनी विथ मर्चेंट, लेफ्ट मनी लिखिए या रिमेनिंग मनी लिखिए, एज यू वांट टू राइट। रिमेनिंग लिख दीजिए, रिमेनिंग लिखा है तो। with merchant is equal to how much total money? You will minus this money to cost of 40 radio set, rupees 78,592 minus 48,000, then the remaining money will be 503. 30,592 rupees will remain with her. Steps सर लेकिन ये होमवर्क दिए थे ना हाँ सर, आप ये तो होमवर्क दिए थे ना। होमवर्क इसके नहीं दिए थे, 5 तक दिए थे। 5 तक मैंने ओरली डिक्टेट किया था, मतलब एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन। यस सर, आप 5 तक की होमवर्क दिए थे। हाँ, तो इसमें जो कौन सा ये लगेगा, जो मुझे ये लगेगा कि बताना चाहिए बोर्ड पे, उसको मैं बताऊंगा। जो ओरली इजी होगा, ओरली होगा, सिमिलर क्वेश्चन होंगे, जैसे एक मैंने बता दिया उस तरह का दूसरा है, तो आपको दे देंगे होमवर्क। हाँ बोलिए, बोलो भाई, जिसको बोलना है बोलो, क्लियर। सर बोल के रुक जाते हो। बट थर्ड वाला सॉल्व कर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन, ओके यस सर, वो अच्छे से नहीं आ रहा है। ठीक है, थर्ड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
In an election, successful candidate registered 5,77,500 votes, and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate won the election? कितने मार्जिन से इलेक्शन जीता है? माइनस करना है बेटा इसमें। माइनस कर देंगे। ओरली में एक बार बोलता हूँ, एक मिनट आप सुन लीजिए, स्टेप सुन लीजिए, यदि समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो करूंगा। You will write first step that total money, total votes of winner candidate, क्या लिखेंगे? Total votes of winner candidate। विनर कैंडिडेट का टोटल वोट्स कितना है? ये दिया है 5,77,500। $5,77,500 ये है। और टोटल वोट्स ऑफ नियरेस्ट रिवाइवल, टोटल वोट्स ऑफ नियरेस्ट रिवाइवल कैंडिडेट 3,48,700, 3,48,700। अब ये पूछा है कि बाय व्हाट मार्जिन डिड सक्सेसफुल कैंडिडेट ओन द इलेक्शन। तो मार्जिन ऑफ विनिंग, मार्जिन वोट्स ऑफ विनर, यहां से थोड़ा और पीछे से लिखें। विनर माइनस कर दीजिए, -15 - 7 2,31,200 आंसर will be 16 में 60 गया है, 6 में 4 गया 2 और 2,28,800। Yes, sir. 2,28,800 मार्जिन से वो जीत गए हैं अपने नियरेस्ट रिवाइवल से। ओके, okay students, now let us go further for question number 8। A student multiplied, हाँ इसको मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चन थोड़ा है बताने लायक, मैं समझा देता हूँ। एक स्टूडेंट्स को दिया गया Yes, sir. Please बताइए। 7,236 by multiply 65। स्टूडेंट ने 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि उसको मल्टीप्लाई करना था 56 से, डिजिट चेंज कर दिया। तो कह रहा है कि भाई हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, से उसका आंसर कितना अधिक हो गया, ये आपको पता करना है। तो स्टेटमेंट जो लिखेंगे
स्टेप्स कैसे लिखेंगे इसको ध्यान दीजिए। हाँ सर तो पहले 65 से मल्टीप्लाई पहले करेंगे, लिखेंगे, फिर स्टेप्स 56 से भी मल्टीप्लाई कर दिए जाएंगे। इनकरेक्ट आंसर, हाँ इनकरेक्ट आंसर आप लिखेंगे, जो गलत मल्टीप्लाई उसने किया है उसको आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ यस सर, इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट को भी लिखेंगे प्रोडक्ट और करेक्ट को भी लिखेंगे और फिर दोनों को correct माइनस को भी लिखेंगे। सुनिए, प्रोडक्ट ऑफ इनकरेक्ट आंसर, जो इनकरेक्ट आंसर का प्रोडक्ट है वो क्या है ये मैं पहले लिखूंगा, क्योंकि उसने इनकरेक्ट ही पहले मल्टीप्लाई किया है। और कितने में करना था? 7236, 7236 मल्टीप्लाइड बाई 65 कर दिया है, जबकि 56 करना चाहिए। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके कहीं आंसर निकाल लीजिए। 7236 में 65, 5 6 जा 30, 15 और 3 18, 5 2 जा 10, 1 19, 5 7 जा 35 और 1 36, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 और 3 21, 2 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14, 4 कैरी 1 6 7 जा 42, हाँ 42 1 43, ओके 0 4 11 खाली रिवीजन होता ही सकता है। 4,71,140, 4,71,140 हाँ? पढ़ा था ना। प्रोडक्ट ऑफ करेक्ट आंसर। ये आंसर छूट गया है, यहाँ आंसर छूट गया बेटा, करेक्ट आंसर है प्रोडक्ट ऑफ करेक्ट आंसर 7236 इंटू 56 करिए करेक्ट वाला, तो 56 से करते हैं। कौन है? 6 1 2 5, हाँ 11, ये आ गया 4,15,216। तो इसमें आपको आंसर पूछ रहा है कि बाई हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। हाँ, मार्जिन ऑफ करेक्ट आंसर, तो मैं हाउ मच उसका आंसर ग्रेटर करेक्ट आंसर से कितना अधिक है, तो ग्रेटर आंसर डिफरेंस ऑफ आंसर, ये नहीं है, डिफरेंस निकाल दीजिए पहले तब लिख दीजिएगा आंसर। 417 140 4 12 15 216 11
देखिए 55,924 ये डिफरेंस है। हाँ, तो आंसर में आप लिखेंगे 55,924 is greater than correct answer. Incorrect answer is 55,924 greater than correct answer. Okay, student, it should be written like this. The steps of answer should be written like this. Understood? सर हाँ, बोलिए। सर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके नहीं लिख सकते? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आप ये सब प्रॉपर्टी आगे पढ़ेंगी, आगे चैप्टर में होगा। इसमें कैसे, इसको अभी पहले चैप्टर है यस वो सेकंड चैप्टर में है। और यही ठीक रहेगा, इसी तरह करिए। इसमें जब आएगा ओके सर। साफ साफ तो लिखें, पूछ लेना, ठीक है? जो भी नहीं समझना अपने मन से कुछ मत बना देना। Question understood this answer? Solution is correct? Clear or यस not? सर। Yes, sir. सर क्लियर। Okay. 9 number to stitch a shirt, ये भी बताएंगे, ये भी क्वेश्चन कई बार बच्चे पूछते हैं, so it should be solved at the board. Question number 9. To stitch shirt 2 meter 15 centimeter cloth is needed. एक शर्ट को बनाने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ रिक्वायर्ड है, एंड out of 40 meter cloth, length of the cloth is 40. How many shirts can be stitched and how much cloth will be made? तो 40 मीटर क्लॉथ में कितने शर्ट्स बनेंगे और कितने कपड़े, कितने मीटर बच जाएंगे, ये बताने आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you will divide, but how to divide? See, you write length of cloth for a shirt. Length of cloth for a shirt. एक शर्ट के लिए क्लॉथ का जो लेंथ है वो कितना होगा? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर. You can write like this, 215 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो। आप यूनिट्स को चेंज कर दीजिए छोटे में, मीटर सेंटीमीटर विल बी चेंज इनटू सेंटीमीटर ओनली। आप यदि मीटर में चेंज करते हो तो डेसिमल आ जाएगा, माइंड इट। डेसिमल नंबर से डिवाइड करना, फिर डेसिमल को हटाना पड़ता है, तो बेहतर ये होगा कि हम बिना डेसिमल वाले यानी छोटे यूनिट में ले जाएं। कर देंगे तो डेसिमल नहीं आएगा। ओके, अब टोटल लेंथ ऑफ क्लास $40 meter is given, and you can write 40 meter. How much centimeter? Any of you reply me? How many centimeter in 40 meter? 410.
Sir, 4,000 centimeter. 4,000 centimeter. Very good. 4,000 centimeter. You will multiply it with 100 because 1 meter is equal to 100 centimeter. That's why when you multiply 100 to 40, 4,000 will come, and that is in centimeter. 4,000. Now it is easy to divide 4,000 to 250 because there is no decimal. You will write here number of cards. Number of cards to be made. Number of cards to be made. क्या ये कितने होगा? क्या जो बनने वाले सर्ट्स हैं उनकी संख्या कितनी होगी? तो आप डिवाइड 4,000 सेंटीमीटर अपॉन 200 सेंटीमीटर. Now divide it. Divide 250 to 4,000. How many times? First, tell me. How many times you will divide it? The divisor will how many times go in dividend? और ऐसे ना बनता है. Read table of 250. How many times? One time or two times? One. Two. When two times Yes. will go, it will be more than 400. Okay. So one time 215 will only, and 5 remainder. Minus 5 and 9 minus 1 8. 3 minus 2 1. 185. Zero. Now 185 is less than 215. That's why we need one more zero to write here from upper side. Remember 1,850 में 215 का टेबल कितने बच जाएगा? देखिए कितने टाइम्स ले जाएंगे आप? 200 का टेबल 18 में कितने बार जाएगा? 9 बार, 8 बार ले जाएंगे. 8 बार. 8 5 जा 40. 8 1 जा 8 और 4. 8 2 जा 60 और 1 70. देखिए तो सही है. ठीक है ना? हाँ. देखिए 18 शर्ट्स बनेंगे. सुनिए स्टूडेंट्स, लिसन टू मी. इसमें आपको पता चल रहा है 18 शर्ट्स बनेगा और 130 सेंटीमीटर क्लॉथ रिमेन होगा. तो ये होगा 18 भैया शर्ट्स भैया एंड ए भैया भैया कौन चिल्ला रहा है? भैया कोई रिस्पेक्ट नहीं. भैया अरे कौन है ये? Why you are making noise? किसकी आवाज इतना चिल्ला रहे हैं? अपने को म्यूट करके. Why not you mute yourself? And Sir, 130 centimeter cloth will be made. सर आपका 8 का आंसर गलत आया है. कौन सा आंसर? आंसर गलत पकड़ लीजिए. सर 8 वाला. सर ऊपर वाला. ये डिफरेंस गलत आया है. यस सर. यस सर. तो क्या इसमें चेक कर लेते हैं? मल्टीप्लाई सही है. सबसे ऊपर वाला सर मल्टीप्लाई मैच कर लीजिए तो 65,124 बता रहा है. यस सर वो डिफरेंस गलत है. रुकिए मैं चेक कर रहा हूँ. सर डिफरेंस गलत है. 11 में से 2009. सर बोर्ड पर एक बार लिख करके कर लीजिए, वो गलत निकल रहा है. रुकिए मैं चेक कर ले रहा हूँ. द प्रोडक्ट ऑफ इनकरेक्ट आंसर गलत है.
यस सर, एक बार गोटे करके चेक कर लीजिए। ये सर है आप ना, जो प्रोडक्ट किए हैं वो 471140 यही ना है पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट मिला लो, सही है ना? 4,15,216। ये प्रोडक्ट यदि सही है तो आंसर मिलाना है। ये 6 है और यहाँ पर ये 6 आ रहा है, इसमें 0 है, ठीक है। 10 जो 4 हुआ प्रोडक्ट एक बार और निकाल लीजिए। तो सर एक सर बार प्रोडक्ट भी निकाल लीजिए। प्रोडक्ट सर हो शायद सके प्रोडक्ट में प्रोडक्ट कोई गलती हो। गलत तो ओके चेक कर लेते हैं। सर प्रोडक्ट भी चेक करिए। नंबर सही है ना, पहले नंबर भी देख लिया जाए। नंबर कितना है? 7236, 7236 सही है। 55। सर जो डिफरेंस आएगा वो 65124 आएगा। चलो मैं चेक करता यस हूँ। सर, 65,124। ये सर मैं निकाली हूँ अभी अभी। तो प्रोडक्ट तो चेक करने दो। आ रहा है 471 340 आ रहा है, ये 340 आ रहा है। आप पेन चेक करें तो 6 for 10 सर होगा आपका वहाँ पे प्रोडक्ट ही गलत था। 10 में से 4। यस सर, आपका प्रोडक्ट ही गलत था। सर 4,70,340। सही है, चलिए प्रोडक्ट यहाँ गलत था बेटा। यहाँ सर पर जो 65 सर सही होगा 65,000। हाँ? सर 65,124 आएगा। यस और सर, यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं 65,124 आएगा। 11 में सर से दूसरा 5 वाला यहाँ प्रोडक्ट 56,000 चेक करिए। 55। अच्छा दूसरे में भी गलत है। सर वो वाला नहीं ही सर एक बार प्रोडक्ट चेक कर लीजिए। हाँ सर एक बार चेक हो कर सके लीजिए। हम गलत लोग तो बोल नहीं रहे हैं कि गलत है। चेक कर लेते हैं। 7236 तो 56 है। यहाँ भी गड़बड़ा रहा है। मैं होता है सर अब आप minus किया उसको जाए। ज्वाइन करिए। सर आप डिफरेंस करिए। डिफरेंस निकालिए। उसका आएगा आपका 65,124 124 आएगा। ठीक है चेक कर लेते हैं। ये 24 आएगा। बच्चे साइलेंट पेयर होता है ये सब का। नो सर 65,124 आएगा। 65,124 आएगा। 65,124। कंप्यूटर जैसे दिमाग। अब इसके माँ बाप को तो कलेजा में कितना वो होगा शांति 4 होगा। हुआ। ये बनना कोई बहुत हुआ। नहीं है। तुम भी चाहोगे इससे भी बेटर बन सकते हो। 11 में से 5 गया, 6 ये हुआ प्रयास करोगे तब। और 6 ये क्या पढ़ रहे हैं, इससे भी ब्रिलियंट बन सकते हो। 5 होगा। हमारे पास 11 में से 5 गया। बहुत काला आता है कंपनी है। यही ना है प्रोडक्ट, तो यही कर रहे हो ना, ये सही है ना? ये जो सुनाई देता हाँ? है सुनाई देता जन बोला था ना 6 यहाँ पर बचेगा। सर 65,000 होगा। 65,000 Yes, होगा। sir. 66 नहीं होगा 65 होगा। कल का है ना और वहीं मेरा वहीं मिली। 12 कब बजे चली क्लास?
2 बजे The प्रोडक्ट ऑफ इनकरेक्ट आंसर गलत है। आवे 50 अच्छे हम जो तुरंत करेक्ट चाहिए तो हम अपनी का अपनी तो ये तो पैसा हमारा क्या नहीं हैं नहीं क्या हमारा क्या 200 रुपये का 100 को खत्म ना होगा ये। कितना है बताओ तो इसका ये प्रोडक्ट कितना है पहला वाला अपन काम 4,70,340 4,71,340 आ रहा है कर ला अपन काम। यस सर। और दूसरा 4,05,260 दूसरे का सर दूसरे का कितना है सर अपनी निकाल रहे हैं। दूसरे का बताओ 4,05216 सही है फिर माइनस कर रहे हैं 7,471,340 फिर 4,05216 अब माइनस करो 10 में से 6 जाएगा 4 हाँ 3 में से 1 जाएगा 2 फिर 3 में से 2 जाएगा 1 फिर 11 में से 5 जाएगा 6 होगा फिर 6 में से 6 0 इतना ही ना आएगा 66,124 आएगा कैसे 65 बोल रहे हो नो सर 65 सर आ रहा है। 65 ही आ रहा है जो 65 आ रहा है 471 की और सर 470 सर होगा 471 आप किए हैं 470 होगा यस सर। सर 470 होगा 471 किए हैं 470 होगा। सुनो अभी पूछ रहा था तो तुम लोग 71 बोल दिया एक मिनट रुको श्वान सर 70 बोले थे। सर 70 होगा रुको तो फिर इसको सर check करते हैं। डिफरेंस में भी Stop. करिए Keep silent मैं फिर चेक करता हूँ 723665 हाँ 70 होगा ठीक है 70 होगा तब तो हो जाएगा यस सर यस सर 65,000 अब होगा यस सर 824 तो वहाँ तुम लोग बताया नहीं सर इस स्टेटमेंट भी सही करिए इनकरेक्ट आंसर इसके बाद करेक्ट आंसर इनकरेक्ट आंसर सर इसके जो बाद चेंज करिए स्टेटमेंट दिया है उसको चेंज कर दीजिए 65,124 ओके यस सर यस सर तो साइड time is nearly to over okay so next the remaining questions you will do yourself and tomorrow